नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बातें हो रही हैं अल्लाह के प्यारे नबियों की, बड़ी शान वाले, बहुत प्यारे, जिनका जिक्र करना हमारे लिए गुनाहों का कफ़ारा, कफ़ारा कहते हैं मिटाने को, यानी हमारे गुनाह मिटते हैं जब हम अल्लाह के प्यारों का जिक्र करते हैं। जो वक्त उनकी याद में गुजर जाए, उनका जिक्र सुनने सुनाने में गुजर जाए, वो हमारे लिए राहत का सबब, बरकत का बाइस। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब कौम नहीं मानती और कौम कहती है, धमकियां देती है, ताने देती है, तौहीन करती है, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, क़ाल रब्बी इन्नी क़ौमी कज़्ज़बून, ऐ मेरे रब मुझे मेरी कौम ने झुटलाया जब मुझे, तो तू मुझ में और उनमें पूरा फैसला करते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करते हैं, रब ताला ही हमारी सुनता है। ये दुआ मोमिन का हथियार है, ये दुआ मोमिन के लिए बहुत ही मजबूत आसरा है, इबादत का मग़ज़ है। दुआएं ना छोड़ा कीजिए, दुआओं में कंजूसी ना किया कीजिए, दुआएं किया करें और आपकी कोई दुआ जाया नहीं होती। अगर कोई दुआ आपको कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि आपकी मर्जी के मुताबिक वैसा नहीं हो रहा जैसा आप दुआ में कह रहे हैं, तो उससे बेहतर हो रहा होगा। कोई बला आपसे दूर हो रही होगी, आपके लिए उससे बेहतर कोई चीज होगी, और या फिर आखिरत के लिए जखीरा कर ली जाएगी। और क़यामत के दिन जब आपको उस दुआ का बदल मिलेगा, तो आप ये तमन्ना करेंगे कि दुनिया में मेरी कोई भी दुआ पूरी ना होती, सबका बदल मुझे आज ही मिलता। लेकिन इंसान जल्दबाज है और चाहता है जो मैं कहूं बस वो खट से हो जाए, इंस्टेंट और शॉर्टकट हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए। लेकिन मैं आपसे कहूंगा हर हाल में दुआ ना छोड़िएगा। देखिए बदर में वादा हो चुका था फतह का, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात दुआ करते रहे। तो दुआएं किया कीजिए, माँ बाप औलाद के लिए, औलाद माँ बाप के लिए। आप अपने किसी भाई या दोस्त के लिए उसके पीठ पीछे, यानी जब वो मौजूद ना हो, दुआ करें, वो ज्यादा सवाब होता है, क्योंकि वो मौजूद नहीं और आप दिखावे के लिए नहीं कर रहे। कुछ लोग तो दिखावे के लिए करते हैं ना, जो बगैर दिखावे के इबादत होती है उसकी तासीर ही और होती है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या अल्लाह मुझे और मेरे साथ जो मुसलमान हो गए उनको इनसे नजात दे दे। कौम के लिए इसलिए दुआ नहीं की थी कि वो आपको गालियां देते थे या धमकियां देते थे या पत्थर मारने संसार करने के लिए उन्होंने कहा था, बल्कि जब ईमान का, रब का, दीन का तमस्खुर किया जाए, जब दीन के खिलाफ बातें की जाएं, तो फिर रहमत की दुआ नहीं की जाती, फिर हलाकत की दुआ की जाती है। जब दीन के खिलाफ खुल्लम खुल्ला बातें हों, अल्लाह की तौहीन हो, नबी की तौहीन हो, तो फिर रहमत का इंतजाम नहीं होता, फिर हलाकत का सिलसिला शुरू हो जाता है। अल्लाह ताला ने कश्ती बनाने का हुक्म दिया। ये कश्ती का डिजाइन और ये सारी इंजीनियरिंग कोई पहले नमूना तो नहीं था, जिब्रील अमीन आकर बताते जाते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती तैयार कर रहे। ये कश्ती कितनी थी लंबी, कितनी चौड़ी थी, कौन सी लकड़ी की थी, तफसीरों में इसका जिक्र भी मिलता है।
450 450 फीट 80 गज भी बाज में लिखा गया है, और उसकी चौड़ाई यानी 45 फुट थी और चौड़ाई 75 फुट थी, लंबाई 450 फुट। मुख्तलिफ जिक्र है, कहीं 80 गज का और 50 गज का, लंबाई 80 गज चौड़ाई 50 गज भी लिखी है। सागवान जिसको आप टीक कहते हैं, उस लकड़ी की ये कश्ती तैयार की थी और इसको बनाने में 2 साल लगे। आज आपके पास बहुत सामान है फर्नीचर बनाने के लिए, उस वक्त हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इसको कैसे तैयार किया होगा और किस तरह इसके जोड़ मिलाए होंगे। आजकल तो कील, आपके नेल्स हैं, स्क्रू हैं, क्या कुछ है, और कितनी किस्म के ग्लू हैं, क्या किया होगा आप अंदाजा कीजिए। 3 मंजिला थी। पहली मंजिल में वहशी जानवर, दरिंदे और हशरातुल अर्ज जिनको आप कीड़े मकोड़े कहते हैं, दरमियानी हिस्से में पालतू जानवर और सबसे ऊपर वाली मंजिल में इंसान। ये इस तरह कश्ती में सवार होने वालों की तादाद मैंने आपको बताई कि वो 80 अफराद बताए जाते हैं, और कुछ हजरात ने 78 यानी 78 लिखे हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की एक ज़ौजा और एक बेटा जिसका नाम किनान बताया जाता है, ये ईमान नहीं लाए थे। कुरान में बाकायदा जिक्र है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे हैं तो कौम पूछती है क्या करोगे? फरमाया पानी आएगा, सैलाब, सैल कहते हैं बहाव को, आप पानी को, यानी पानी का बहाव आएगा। कौम मजाक उड़ाती थी, कभी कहते थे कि पहले तो नबी होने का दावा करते थे, अब क्या आप कारपेंटर तरखान बड़े ही हो गए हैं, माअज़ अल्लाह, इस तरह की बातें करते थे। तूफान का आगाज अल्लाह ने बता दिया था। तन्नूर जिसमें आग जलाते हैं और रोटी पकाते हैं, उसमें से पानी फूट पड़ेगा आग में से। चुनाचे हत्ता इज़ा जाअ अमरुना वफारत तन्नूर, और यहां तक कि जब हमारा हुक्म आया तो तन्नूर ने जोश मारा। अमर अल्लाह के हुक्म को भी कहते हैं, अजाब को भी कहते हैं। कश्ती पर सवार होने का हुक्म हुआ और एक दुआ बताई गई। वक़ाल अरकबू फीहा बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। ये बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम, ये आज भी आप बहरी सफर करें, शिप में, बोट में, जरूर पढ़ लिया करें। ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अता हुई, उन्होंने, उनके साथियों ने पढ़ी, वो महफूज रहे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की ये कश्ती रुकी। ये जूदी पहाड़ मुल्क शाम में या इराक के शहर मूसिल के किनारे बताया जाता है, जूदी पहाड़। लेकिन सबक मिला हमें, हमने सीखा क्या? नाफरमानी का अंजाम क्या होता है, नबी की तौहीन के साथ क्या हो जाता है। कोई तौहीन करे तो, अल्लाह की नाफरमानी करें तो क्या होता है, और औलाद भी हो और वो हक पर ना हो तो कोई फायदा नहीं होता। कुरान में किस्से हैं, मगर ये किस्से मेरे आपके लिए सामाने इबरत भी है, इनमें सबक भी है, सीखने समझने को बहुत कुछ। गुफ्तगू में मुझसे कहीं कोई गलती हुई हो, अल्लाह ताला उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तौबा करता हूँ। आइंदा नशिस्त में मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।